युग युगांतर से जिंदगी का विधान है, जिंदगी ही समस्या है, जिंदगी ही निदान है। हम लोग अभी कोरोना की जो कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज से संक्रमण पूरा देश क्या पूरा विश्व जो है इससे भयभीत है। बहुत सारी चीजें हैं, भ्रम है, अफवाह है और कई सारी चीजें हैं। ऐसे समय में हमारे साथ में श्री नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पिछले दिनों कभी कोरोना अगर वॉरियर्स कहा जाए तो लड़ के आए हैं। पॉजिटिव आपका निकला था। 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद में वापस लौट कर आए हैं। शुभकामनाएं हैं बहुत सारी। क्या अनुभव रहा उनकी आप बीती, आप सब लोगों को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मार्गदर्शन करेगी और एक बेहतर जो ये संकट है इससे लड़ने का हौसला भी देंगी। नितिन भाई, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? अभी लौट कर आए हैं तो क्या मन में चल रहा है? एक लाइन से शुरू करूंगा इसको कि मिट्टी का बदन था, पथरीला सफर था, कोरोना से लड़कर वापस आया हूं, आप ही की दुआओं का असर। बहुत अच्छी बात है, लोगों की दुआएं आपके साथ में थी। कैसे लगा कोरोना की? मुझे ऐसा लगता है कि दवा तो कोई नहीं, दुआ ही है। और लगने में ऐसा था कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने पहले ही इस चीज को भाप लिया था। 5 दिन पहले ही मैं किसी सस्पेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आया था और मैंने उसी दिन ये मान लिया था। जब उसके परिवार में मुझे पता चला कि कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए तो मैंने उसी दिन ये मान लिया था कि मुझे ये संक्रमण हो सकता है। तो मैंने बहुत ही मैं तो यही कहूंगा, खुद ही तारीफ तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने बड़ी समझदारी से खुद को सबसे अलग कर लिया। और उस सस्पेक्टेड व्यक्ति से मिलने के 3 दिन बाद जब मुझे सर्दी, बुखार, सरदर्द जैसा फील हुआ तो मैंने मेरे फिजिशियन डॉक्टर आशीष दुबे से बात की और उनसे मैंने पूछा कि भाई मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम है और मैं किसी सस्पेक्टेड के संपर्क में आया था। तो उन्होंने मुझे एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल और विटामिन सी, जिंक की ऐसी सब दवाएं दी उन्होंने, जो जनरली दी जाती है। और कोविड-19 टेस्ट करवाने की भी उन्होंने एडवाइस की। मैंने कोविड-19 का टेस्ट करवाया। सेकंड डे तक कि मैं बिल्कुल इन चीजों से, तो बुखार सर्दी से तो मैं उभर गया था, लेकिन थोड़ा स्टमक मेरा अपसेट हो गया था और सरदर्द थोड़ा सा था और नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी लग रही थी। गुरुवार को, उससे मुझे अच्छे से याद है कि गुरुवार का दिन था 16 तारीख का, जब शाम को मुझे किसी मीडिया पर्सन का फोन आया और मुझे ये जानकारी दी कि आप कोविड पॉजिटिव पाए गए। थोड़ा सा ये तो जरूर लगा कि स्वास्थ्य विभाग को मुझे पहले सूचना देनी थी, तो वो मीडिया को उसने क्यों ये सूचना दी है कि थोड़ी सी मन में एक वो टीस रही। लेकिन फिर स्वास्थ्य विभाग का भी फोन आया और उन्होंने बताया कि आपने टेस्ट करवाया था और आपका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। हिम्मत से काम लिया, घर वालों को समझाया कि पिकनिक मनाने जा रहा हूं, ये सोचना कि मैं किसी टूर पे जा रहा हूं बैग पैक करके और बहुत जल्द लौटूंगा, इस तरीके का हौसला देकर मैं एम्बुलेंस में सवार होकर एम्स पहुंचा। एम्स में डॉक्टरों ने बहुत अच्छी निगरानी में मेरी देखरेख की, मेरा इलाज किया। और जिस प्रकार 8-8 घंटा पीपीई सूट पहनकर जब मैंने वहां पर हेल्थ वर्कर्स को और डॉक्टर्स को काम करते देखा तो मुझे खुद ये फील हुआ कि नहीं, हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए। एम्स वालों ने काफी अच्छी ट्रीटमेंट दी। पहले दिन ईसीजी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सारे करने के बाद हाइड्रोक्लोरोक्विन और आपकी विटामिन सी और इस प्रकार की जो मल्टी विटामिन की ये सब दवाइयां दी और 5 दिन का एक कोर्स चला। 5 दिन के कोर्स के बाद 6वें दिन वापस कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें मेरी रिपोर्ट वापस पॉजिटिव आई। तो मुझे ये बताया गया कि यहाँ पर 2 रिपोर्ट 3 रिपोर्ट तक भी पॉजिटिव आती। चिंता करने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप के अंदर अभी भी कोरोना के कोई भी सिम्टम नहीं है, तो आप अच्छे से रहिए। 9वें दिन फिर से मेरा टेस्ट हुआ, 10वें दिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो मैंने डॉक्टर से भी वहां पर पूछा कि भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या खेल है। तो उन्होंने ये बताया कि वायरस जो है वो 10 दिन में मृत हो जाता है। यदि वो रिपोर्ट में पॉजिटिव आ भी रहा है तो वो डेड वायरस है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं होती। और आईसीएमआर की गाइडलाइन में 10 दिन में अस्पताल से बिना सिम्टम के मरीज को छुट्टी देने का प्रावधान है। 7 दिन का मुझे क्वारंटाइन दिया गया था घर पे, लेकिन मैंने 7 दिन के उस क्वारंटाइन को कड़ाई से पालन 12 दिन का किया। उसके बाद मैं 13 दिन नहीं छोड़ के 14वें दिन मैं ऑफिस पे थोड़ा बहुत आना जाना शुरू किया हूं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आगे जो है वो काम करूंगा। और जहां तक मैं सोचता हूं ये मास्क वाली जो चीजें हैं, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि लोग एक ही मास्क को 10-10, 15-15 दिन, आजकल मार्केट में काफी महंगे और डिजाइन वाले काफी ऐसे मास्क आ गए हैं जिसको लगा रहे हैं, जिसको धोते भी नहीं है। तो मैं एक एडवाइस करूंगा कि ये इस तरीके के जो मास्क जो मैंने लगाए हैं 6 घंटे, हाँ, जो 6 घंटे तक के जो सर्जिकल मास्क हैं, इसको तुरंत आप हर 6 घंटे 7 घंटे में डिस्पोज करते हैं और इसको लेकर आप घर रह जाए, घर के बाहर ही उसको डिस्पोज करके घर के अंदर घुसे। किसी भी तरीके से वायरस आपके घर में नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं पॉजिटिव हुआ और
मैंने तत्परता दिखाई या मैंने समझदारी दिखाई। मेरे संपर्क में मेरे माता पिता भाई, मेरा ड्राइवर, मेरे स्टाफ, मेरे घर के काम वाले 12 लोगों के टेस्ट करवाए, 12 के 12 टेस्ट निगेटिव आए। तो मैं इस बात को लेकर खुश हूं कि मेरे वायरस ने किसी और को परेशान नहीं किया या किसी और को इफेक्टेड नहीं किया। ये ईश्वर का मैं चमत्कार कहूं तो ही बेहतर होगा। क्या लगता है कि किस तरीके से बचाव कर सकता है दूसरा आदमी आपके अनुभव के हिसाब से? बचाव तो इस बीमारी का एक ही उपाय, सुरक्षा ही उपाय है कहा जाता है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, पॉकेट सैनिटाइजर जेब में रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। नींबू, कच्चा नींबू यदि हो तो उसे काट कर उसमें अगर आपको काफी खट्टा लगता है तो उसमें काला नमक थोड़ा सा लगाकर कच्चा नींबू ही चूस लें, वो काफी फायदेमंद है। गर्म पानी पिए, गर्म पानी में नींबू डाल के पिए। साथ ही अमरूद, जाम जो आता है वो विटामिन सी होता है, उसे भी खाएं। हेल्दी फूड खाएं, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज और व्यायाम करें। मैंने एम्स में रहते हुए 10 दिन रोज सुबह आधे घंटे की लगातार व्यायाम और कसरत की, जिसमें मैं 51 बार ओम का उच्चारण करता था, जिसमें मैं सांस खींचकर ओम बोलते समय पहले मैं उसको सांस को ऊपर लेता था, फिर उसको छोड़ता था। तो काफी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी काफी फर्क पड़ता है और ये लोगों के लिए फायदेमंद है। अभी जो डेथ हो रही है, क्या लगता है कि लोग घबरा रहे हैं, इसकी वजह से हो रही है कि एक कथा सुना रहे थे आप कि एक सांप वाली, तो बताएंगे क्या कथा थी? वो कथा ये है कि एक कैदी को फांसी की सजा होती है, तो जेल प्रशासन ये बोलता है कि भाई मारना तो है ही इसे। तो वो कैदी को कहते हैं कि भाई हम तुमको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, हम तुमको कोबरा से डसाएंगे। तो कैदी बोलता है भाई मरना तो है ही, क्योंकि मुझे मृत्यु की सजा मिली है, तो कोबरा से डसवाओ या फांसी से चढ़ाओ। वो तैयार हो गया। उसके चेहरे पे काला कपड़ा डाल के उसकी आंखों को और उसके चेहरे को ढक दिया गया और उसके हाथ पे आलपिन से 3 बार चुभाया गया। आधे घंटे बाद उस कैदी की मृत्यु हो जाती है, जबकि उसको कोबरा ने डसा ही नहीं। तो कुछ जो डेथ हो रही है हिंदुस्तान में कहें या छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम ही हो रही है, और हिंदुस्तान में भी बहुत मृत्यु दर का आंकड़ा तो काफी कम है। तो ये उस डर में ही लोग मर जा रहे हैं कि मुझे कोरोना हो गया। भाई डरो मत। मैं संदेश दूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि डरने से इसका समाधान नहीं होना, इससे लड़ने की क्षमता चाहिए। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास, जिस व्यक्ति का विल पावर स्ट्रांग होगा, मैं ये दावा करता हूं वो 80 साल का होगा या 90 साल का होगा या 100 साल का भी होगा, जिससे 10 बीमारियां होगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास यदि मजबूत होगा, उसका विल पावर स्ट्रांग होगा, तो वो व्यक्ति 100% कोरोना से लड़कर वापस आए। कुछ अति बहादुर लोग घूम रहे हैं, जैसे मेरे परिचित कई लोग हैं, वो कहते हैं कोरोना हमारा क्या बिगाड़ देगा। तो मैंने आज सुबह ही सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की कि भाई कोरोना तुम्हारा बिगाड़ेगा नहीं, तुमको जड़ से उखाड़ देगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें। लॉकडाउन भी कल खुलने वाला है। लॉकडाउन खुलने पर भी मैं लोगों से ये अपील कर ही रहा हूं लगातार। मैंने एक पूरी अपनी आत्मकथा भी लिखी है और मैंने इस पे अपने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ठीक होते तक के मैंने 50-60 पन्ने की किताब कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैं अभी करेक्शन कर रहा हूं और बहुत जल्दी मैं उसको प्रिंट पब्लिश करवाकर आम लोगों के बीच में इसको मैं कोशिश करूंगा कि अस्पतालों में कोरोना से पीड़ित मरीज उसको पढ़े खाली समय में, क्योंकि समय टाइम पास करने के लिए लोगों के पास अभी देखिए कोविड के पेशेंट के पास में टीवी नहीं होती, एसी में उसको सोना नहीं है। आज मुझे ये बताते हुए बड़ा वो हो रहा है कि बिना एसी के हम लोग रह नहीं पाते थे। आज 26 दिन से मैं बिना एसी के रह रहा हूं और पंखे में आराम से मुझे नींद भी आ जा रही है और सब चीजें नॉर्मल। निमोनिया की वो बता रहे थे कि निमोनिया अगर है और इस तरह की बीमारी है तो उनको भी बड़ा केयर करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति को अस्थमा है या जो व्यक्ति निमोनिया का पेशेंट रह चुका है, जिसके लंग्स वीक है, उनको बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता है। घर में बुजुर्गों को बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता है। घर में बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता है। साथ ही जो जिन लोगों की डेथ हो रही है, जैसे मैंने आपको कोबरा की कहानी सुनाई, ये वैसी हो रही है। लोग बिल्कुल आते हैं और वहां पर वो ऐसा घबरा जाते हैं कि घर वाले भी घबरा जाते हैं। घर वालों को मनोबल बढ़ाना चाहिए। लगातार वीडियो कॉल से घर वालों से बातें होते रहनी चाहिए। जैसे मैं रोज अपनी 2-4 अच्छी सी फोटो खींच के घर पे भेज दिया करता था। मैं वर्कआउट करता था, एक्सरसाइज करता था, वो वीडियोस भेज दिया करता था, तो वो खुश होते थे और उनके भी पॉजिटिव वेव्स मुझे सामने से आते थे। तो हम दोनों एक दूसरे को उस समय सपोर्ट करते रहते थे और ये उन्हीं चीजों का कहूं, बुजुर्गों का आशीर्वाद या दोस्तों की और लोगों की दुआओं का असर है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हुआ और बहुत अच्छे तरीके से। मुझे तो कोई सिम्टम 5 दिन के बाद, मैं जब एम्स में एडमिट हुआ, जब 2-3 दिन मुझे 2-3 दिन ऐसा लगा जब तक मेरे घर वालों के और सारे लोगों के रिपोर्ट्स नेगेटिव नहीं आ गए। उसके बाद तो मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था
और मैं खुद डॉक्टर को बोलता था, डॉक्टर नितिन नागरकर को, और हिम्स के डॉक्टर जो मुझे अटेंड कर रहे थे, डॉक्टर ऐश्वर्या, डॉक्टर और भी जो डॉक्टर थी, उनको मैं खुद बोला करता था कि आप मुझे अभी 5 किलोमीटर दौड़ा लीजिए, मैं दौड़ लूंगा, मेरे में इतनी शक्ति है, मुझे क्यों रोक के रखा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आईसीएमआर की गाइडलाइन है सर, हम खुद जान रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कोविड में ऐसा है कि 2 रिपोर्ट, एम्स में एक रूल है, 2 रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद पेशेंट की उसको छुट्टी दी जाती है। बहुत अच्छी बात है कि अभी सरकार ने होम आइसोलेशन की छूट भी दे दी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हायर किए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने होटल्स हायर कर लिए हैं, तो अब लोगों को, जो लोग सक्षम है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं, और जो बिना सिम्टम के जो मरीज है वो घर पे भी रहकर बहुत अच्छे तरीके से अपनी देखरेख के और सुरक्षा के साथ कोरोना का उपाय कर सकते हैं और 10 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत अच्छा, ये थे नितिन भंसाली जी, उन्होंने अपना अनुभव बताया। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी हैं, उनका भी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।